आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे यूपीपीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे आरओआरओ हो, चाहे यूपीएससी हो, सभी परीक्षाओं में ये जो आज का जो टॉपिक है ना, यहाँ से सवाल जो है वो हर साल आते हैं। क्या टॉपिक है? टॉपिक है कि विभिन्न रिपोर्ट सूचकांक 2023-24। आप सबको पता है कि कौन संस्था क्या रिपोर्ट जारी करती है, विश्व में जो है वो क्या, किस देश का कौन सा रैंक है, कौन जारी करता है, भारत का रैंक क्या है, जो है वो कितने सम्मिलित देश थे। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये किसी भी परीक्षा में, भाई बीपीएससी में तो हर साल पूछे जाते हैं, यूपीपीसीएस में पूछे जाते हैं, आरओआरओ में पूछे जाते हैं, यहाँ तक कि यूपीएससी भी जो है वो यहाँ से सवाल जो है वो हर साल पूछती है। तो आप सबको पता है कि ये टॉपिक कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए इसी को हम लोग देखेंगे आज के जो है टॉपिक में। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और कर्तव्य आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसा सीरीज जो है वो लग रहा है आपको कमेंट में बताना है। सीरीज अच्छा लगता है तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर भी करना है। चलिए एक एक करके हम लोग जो है वो देखते हैं। पहला हमारा टॉपिक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक 2024। एआई तत्परता सूचकांक 2024 है। इसको जारी कौन करता है? देख लीजिए जारीकर्ता कौन है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको जारी करता है, ठीक है ना। आईएमएफ जो है वो इसको जारी करता है। कितने जो है वो देश इसमें सम्मिलित हैं? तो 174 देश इसमें सम्मिलित हैं। और शीर्ष जो है वो रैंक किसका आया हुआ है? तो शीर्ष रैंक किसका आया है? सिंगापुर का जो है वो शीर्ष रैंक है। और भारत का स्थान कितना है भैया? तो भारत का स्थान कितना है? 72, 72वां जो रैंक है वो भारत का स्थान जो है वो 72वां रैंक है। कितने देशों में? याद रखिएगा 174 देशों में जो है वो भारत का जो स्थान है कितना है? वो 72वां है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर है क्या? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 है। जारी कौन करता है? जारी करता है वैश्विक आर्थिक मंच, सॉरी विश्व आर्थिक मंच जो है वो जारी करता है। कितने सम्मिलित देश हैं? तो जो है वो 120 इसमें सम्मिलित देश है। शीर्ष स्थान किसका है? तो स्वीडन का जो रैंक है वो पहला रैंक है इसमें। और भारत का स्कोर कितना है? याद रखिए 63 है। 63वां रैंक जो है वो क्या है? वो भारत का है। आगे देखते हैं अगला नंबर। तीसरा नंबर हमारा ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में। कॉपी ले लीजिए, नोटबुक जो है वो ले लीजिए एक ठो, वहां पर जो है वो नोट भी करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं। जारी कौन करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कितने सम्मिलित देश हैं? 146 है। शीर्ष देश कौन सा है? तो आइसलैंड है जिसका प्रथम रैंक आया है। और जो है वो भारत का 129वां रैंक है। किसमें? ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2024 में। चलिए चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। बहुत सारा इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। सबसे पहले हमने इसी को दिया। देखिए अगर पूरा ना याद हो, मान लीजिए 30-40 रिपोर्ट है, पूरा ना याद हो आपको, चाहते हैं कि परीक्षा में जो है वो यहाँ से प्रश्न ना छूटे, तो कम से कम जो इम्पोर्टेंट है कम से कम 15 आपको याद रखना होगा, क्योंकि एलिमिनेट कर पाए ठीक से उसको, इतना तो करना होगा। देखते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक कौन जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच जारी करता है। कितने देश है भैया? 180 देश हैं। शीर्ष जो है वो देश कौन सा है? एस्टोनिया है। और भारत का रैंक इसमें कितना है? तो भारत का रैंक 176 है। 176 जो है वो भारत का इसमें रैंक है। पांचवा नंबर देखते हैं। पांचवा नंबर है यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024। पांचवा नंबर है। जारी कौन करता है? इसको भी विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। कितने देश सम्मिलित हैं? 119 देश सम्मिलित हैं। जो है वो अमेरिका इसमें जो है वो शीर्ष स्थान पर है। और भारत का जो रैंक है वो 39वां जो है वो भारत का रैंक है। आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं छठवें नंबर पे। छठवें नंबर में देखते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 है। कौन जो है वो इसको जारी करता है? रिपोर्ट्स जो है वो विदाउट बॉर्डर्स जो है वो इसको जारी करता है। सम्मिलित देश देखते हैं कितने हैं? तो 180 सम्मिलित देश हैं। शीर्ष स्थान किसका है भैया? तो नॉर्वे का शीर्ष स्थान है। और भारत का स्थान कितना है? 159 है। 159वां जो रैंक है वो भारत का रैंक है।
कितने देशों में? 180 देशों में, आपको याद रखना है। देखिए इसमें जो है ना, जितने जो एग्जाम में पूछा जाता है, जारी कौन करता है? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। तो ये जारीकर्ता जो है पूछा जा रहा है आजकल। भारत का रैंक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है वो शीर्ष देश तो पूछा ही जाता है, कई बार सम्मिलित देश भी पूछा जाता है, भाई कितने देश इसमें सम्मिलित थे, ये भी पूछ लिया जाता है। तो आपको कम से कम 4 चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर, मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 है। जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम जो है वो यूएनडीपी जारी करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो जो है वो यूएनडीपी वो जारी करता है। कितने देश सम्मिलित है भैया? 193 देश हैं। शीर्ष जो है वो देश शहर कौन है? तो स्विट्जरलैंड है। भारत का स्थान क्या है? तो 134वां जो है वो भारत का रैंक है। इसमें देखते हैं हम लोग। तो ये जो है हमारा आपका एक कॉपी पर नोट जो है वो करते आप लोग जाइएगा। अगला नंबर देखते हैं, 8वां नंबर क्या है? विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 है। जारी कौन करता है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये जो है जारी करता है। देखते हैं सम्मिलित देश 143 है। कौन किसका स्थान जो है शीर्ष पे है? तो फिनलैंड का स्थान जो है वो शीर्ष पे है। और भारत का रैंक कितना है? तो 126वां जो रैंक है वो भारत का है। इसमें इंपोर्ट जितना हम इसमें दे रहे हैं शुरुआत में, यहाँ से प्रश्न हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कम इंपोर्टेंट होगा वो दूसरे में देंगे। 30 रिपोर्ट है, 15 रिपोर्ट इस वीडियो में कर लेते हैं, पार्ट 1 है ये। 15 रिपोर्ट दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी जो कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसके बाद भी जो करेंगे इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उससे पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, याद रखना है। देखते हैं 19 नंबर देखते हैं, 9 नंबर देखते हैं। लैंगिक असमानता सूचकांक 2022 जारीकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, वही यूएनडीपी जो है। सम्मिलित देश कितने हैं? 193 हैं। शीर्ष देश क्या है भैया? फिनलैंड है। और भारत का स्थान कितना है? 108 स्थान जो है रैंक जो है वो भारत का है, याद रखना है। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग, 10वां नंबर क्या है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 कौन जारी करता है इसको? तो ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर इसको जारी करता है। कितने सम्मिलित देश हैं? तो 55 जो है वो सम्मिलित देश हैं। और किसका जो है वो शीर्ष स्थान आया है? तो अमेरिका का आया है। और भारत का रैंक कितना है? तो भैया कितना है? 42 जो है वो भारत का रैंक है। 42वां जो रैंक है वो क्या है? भारत का है, आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 11 नंबर देखते हैं क्या है? भ्रष्टाचार धारण जो है सूचकांक 2023, याद रखिए भ्रष्टाचार धारण सूचकांक 2023 जारी कौन करता है? याद रखिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जारी करने वाला संस्था है। सम्मिलित देश कितने हैं? 180 है। टॉप जो है वो शीर्ष देश कौन सा है इसमें? डेनमार्क है। और भारत का स्थान कितना है? तो 93, 93वां जो रैंक है वो भारत का है। कितने देशों में? 180 देशों में। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला नंबर देखते हैं हम लोग, 12 नंबर देखते हैं। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 है। क्या है? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 है। जारी कौन करता है? जर्मन वॉच एवं क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क जो है वो जारी करने वाला इसके संस्था है। कितने देश सम्मिलित हैं? 63 प्लस ईयू। ईयू का मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन है। 63 प्लस यूरोपियन यूनियन। डेनमार्क जो है इसके शीर्ष जो है वो देश है जो रैंक लाया है। और भारत का स्थान कितना है? 7वां रैंक है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए आते हैं 13वां नंबर पे है। वैश्विक भूख सूचकांक 2023 इंपोर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। कौन जो है वो जारी करता है? याद रखिएगा वेल्थुंगर हिल्फे जर्मन जो है वो संस्था है, यही जो जारी करता है। सम्मिलित देश 125 है। बेलारूस जो है इसमें टॉप रैंक पे है देशों में। और भारत का स्थान कितना है? तो 111वां जो स्थान है वो भारत का है, आपको याद रखना है। आते हैं हम लोग 14 नंबर पे, वैश्विक नवाचार सूचकांक देखते हैं हम लोग। जारी कौन करता है भैया? जारी करता है बौद्धिक संपदा संगठन जो है इसको जारी करता है। देखते हैं कि सम्मिलित देश कितने हैं? तो 132 जो है वो सम्मिलित इसमें देश हैं। और टॉप रैंक किसका है? टॉप रैंक स्विट्जरलैंड का है। और भारत का स्थान कितना है? याद रखिए 40वां स्थान जो है वो भारत का। कितने देशों में? 132 देशों में 40वां रैंक किसका है? वो भारत का है। आगे देखते हैं 15 नंबर देखते हैं हम लोग, क्या है? सतत विकास रिपोर्ट 2023 इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं इसमें जारीकर्ता कौन है? सतत विकास समाधान नेटवर्क, ये जारी करता है।
कितने देश सम्मिलित हैं? 166 देश सम्मिलित हैं। शीर्ष रैंक किसका है? तो फिनलैंड का है जो शीर्ष रैंक है। और भारत का स्थान देखते हैं कितना नंबर है, तो भैया 112वां जो रैंक है वो भारत का जो है वो स्थान है इसमें है। कितने देशों में है ये भी याद रखना है, 166 देशों में है जो है कि भारत का स्थान 112वां रैंक है। तो कम से कम ये 4 चीज आपको याद रखना पड़ेगा। जारी कौन कर रहा है, शीर्ष रैंक किसका है, भारत का स्थान किसका है, ये आपको इतना तो कम से कम याद करना पड़ेगा। अगर ये ना याद रहेगा भाई कितने देश सम्मिलित है तो काम चल जाएगा, लेकिन कई बार चाहे वो पीसीएस की जो परीक्षा में चूंकि फैक्ट नेचर का भी परीक्षा होता है तो यहाँ से पूछ ले जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जो पेपर हो रहे हैं वो केवल फैक्ट नेचर का पेपर नहीं हो रहा है, बल्कि बेसिक और फैक्ट दोनों का कॉम्बिनेशन वाला जो है वो पेपर हो रहा है। इसीलिए इसमें जारीकर्ता आप लोग जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न बनने की संभावना अधिक है। क्लियर है? तो ये हमारा जो है वो 15 है, जो आज जो है आज हम लोग देख रहे हैं ये पार्ट 1 है। दूसरा जो पार्ट आएगा अगला जो है वो 15 होगा। ठीक है, जो रिपोर्ट वाले जो चैप्टर जो वीडियो होगा दूसरा पार्ट आएगा इसका। तो जो इम्पोर्टेंट है इसमें जितने भी हमने 15 दिए हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको जो है वो नोट आप लोग कर लीजिएगा। तो आज जो है वो बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।